नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, दो पड़ोसी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने अब ये नया दरवाजा खोल दिया है और एक नया नियम भी बनाया है। नेपाल और भूटान के नागरिकों के साथ साथ दोनों पड़ोसी देशों से सड़क या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाले भारतीयों को पहले ही की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होने जा रही है। यानी कि ऑब्जर्वर और विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार भारतीय नौसेना, थल सेना या वायुसेना के सदस्य जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश करते हैं या देश से बाहर जाते हैं, उन्हें पासपोर्ट या वीजा रखने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा ऐसे सैनिकों के परिवारों के सदस्य को जब वे इस तरह के व्यक्ति के साथ सरकारी वाहन में जाते हैं, उन्हें भी पासपोर्ट या वीजा रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह साफ कह दिया है कि भारत में प्रवेश करने, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज या वैध वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। वही बशर्ते कि कोई भारतीय नागरिक नेपाल या फिर भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग के जरिए भारत में प्रवेश करता है, या कोई नेपाली या भूटानी नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग की ओर से भारत में प्रवेश करता है, या उसके पास वैध पासपोर्ट है और वह नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य स्थान से भारत में प्रवेश करता है या फिर भारत से बाहर जाता है। मंत्रालय ने यह भी कह दिया है कि लेकिन यह छूट चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से यात्रा करने वाले पर लागू नहीं होगी। यह प्रावधान उन तिब्बतियों पर भी लागू होता है जो पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं और देश में रह रहे हैं या भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित कोई व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या फिर धार्मिक अगर उनके साथ कुछ होता है उसके डर के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं और 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश किया हो, जिसमें पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज शामिल है, या फिर वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश किया है जिसमें पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज शामिल है और ऐसे दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट दी गई। यह नियम उन पंजीकृत श्रीलंकियाई वाले तमिल नागरिकों पर भी लागू नहीं होगा जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।